नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। यूपी सरकार के मत्स्य विभाग के मंत्री और निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने सुल्तानपुर में एक विवादित बयान दिया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में मन से संजय निषाद पुलिस वालों को इशारा करते हुए कहते हैं कि मैं यहाँ ऐसे नहीं पहुंचा हूँ, 7 दरोगा का हाथ पैर तुड़वा कर और उनको गड्ढे में फेंकवा कर यहाँ तक पहुंचा हूँ। मंगलवार को दिए गए मंत्री के इस बयान की पूरे देश में आलोचना हो रही है। विपक्षी पार्टी ने भी संजय निषाद को निशाने पर लिया। बढ़ते विवाद के बीच आजमगढ़ पहुंचे यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत ढंग से पेश किया गया है। लोग सच्चाई में नहीं जाते कब किस परिप्रेक्ष्य में कौन सी बात कही गई यह जानना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब रक्षक भक्षक बन जाए तो लोगों की आत्मरक्षा के कदम उठाने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो बयान दिया था वह आत्मरक्षा की बातें करने के लिए कही। हमारे लोगों पर गोरखपुर में रेलवे के आंदोलन के दौरान यूपी पुलिस ने गोली चलाई थी, फर्जी मुकदमे दर्ज किए थे, जो गलत था। उनका बयान इसी परिप्रेक्ष्य में था। उन्होंने कहा कि जो गलत है उसे पकड़ा जाए, न्यायालय तय करेगा कि कौन गलत है क्या नहीं। उन्होंने कहा कि पढ़ने वाले बच्चों को फंसाकर उनका कैरियर खराब किया जाता है। उनके कहने पर आशा यह था कि रक्षक ही भक्षक बन जाता है, तो आत्मरक्षा में ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। समाजवादी पार्टी द्वारा प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जाने के जवाब देते हुए मंत्री संजय निषाद ने कहा कि उनके कार्यकाल में अपराधी कुछ लोग तो ऊपर चले गए, कुछ जेल चले गए और बाकी जो बचे वो प्रदेश छोड़कर चले गए। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर प्रहार करते हुए कहा कि सपा की सरकार में आए दिन दंगा फसाद होते थे, हिंदू मुसलमान दंगे होते थे, महीने महीने दुकान बंद रहती थी, गरीब खाने के लिए मरता था। लेकिन आज योगी जी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। उन्होंने कहा कि आज कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो माहौल खराब करते हैं, वह विपक्ष को बोलने का मौका देते हैं, बाकी सब ठीक चल रहा है। उसके बारे में आप समझ सकते हैं। देखो होता क्या है कि लोगों को ने उसकी सच्चाई में तो जाते नहीं हैं। कब किन परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने उसे बात की थी। जब रक्षक भक्षक बन जाएगा तो आदमी को आत्मरक्षा में कुछ भी कदम उठाना पड़ेगा। तो वो आत्मरक्षा की बात की थी कि हमारे लोगों ने जब इसी तरीके से गोरखपुर में कसरवल रेल में रेल आंदोलन चल रहा था, जबरदस्ती राज्य सरकार रेल केंद्र का होता है, वहाँ सीआरपीएफ आती, आरपीएफ आती तो चल जाता। वहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस जाके गोली चलाने लगे, आंसू गैस घोल रहे तो ठीक था, सीधे गोली मारना धड़ 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 धड़, ये तो रक्षक ही भक्षक है ना। आज के दिन में आप तितर बितर करने के बहुत साधन थे, भाई आंदोलन चलाना तो हक था। और वहाँ जो है एक वर्ग के लोग थे, सारे यादव थे, सिपाही सब थे, फर्जी मुकदमा चला दिया। नतीजा हो गया कि गुस्से में आए हमारे लोगों ने कदम उठाया। तो जब वहाँ भी आदमी जो अपराधी है तो जो अपराध किया उसे पकड़ा जाए, उसे जो है पकड़ा जाए और उसे जेल भेजा जाए। न्यायालय तय करेगा कि कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है। लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हो, अब अगर आप जो है वहाँ किसी के दबाव में आके जो पढ़ रहे बच्चे दूर हैं, वहाँ शामिल भी नहीं है, गांव भर को तांडव मचाओगे तो गलत बात है। जो अपराधी है उसको उसको सजा मिले, मैं तो जगह है ना। लेकिन सबको अपराधी बना लीजिए, पढ़े लिखे बच्चों को। अब एक बार डाल देंगे नाम तो 20 साल मुकदमा चलेगा, नौकरी नहीं पाएगा तो कहाँ चला जाएगा। तो ऐसे में मैंने कहा कि रक्षक फिर भक्षक बनेगा तो फिर उसी तरह का कदम जो है उठाकर अभी वो नहीं समझ, वो समझ रहे हैं बस सीधे साधे निषाद हैं। सीधे साधे कहाँ है, मार्शल कौम अंग्रेजों ने तो डिग्री दे रखा है कि देश को आज़ाद कराने वाले हैं, मुगलों को मौत को घाट उतारने वाले हैं, अंग्रेजों को मौत के घाट उतारने वाले हैं, संविधान बनवाने वाले हैं, भगवान राम को भी पार उतारने वाले हैं, मझधार में पार उतारने वाले हैं। लेकिन जरूरत पड़ेगा तो आत्मरक्षा के लिए तो खड़ा है। जबरदस्ती कोई नाम डालेगा तो अपने बच्चे को नहीं है, बेचारा अभी स्कूल से आ रहा है, अभी शहर से आ रहा है, अरे गांव दंगा मार दिया, एक आदमी मर्डर हो गया, चलो इसको भी फंसा दो। आप समझ सकते हैं ना, ज्यादातर तो न्यायालय में आधे से ज्यादा बच्चे छूट जाते हैं ना, आधे लोग तो दोष मुक्त हो जाते हैं। इसके मतलब दोषी क्यों बनाए भाई, इसके मतलब रक्षक भक्षक क्यों बन रहे हैं। इंक्वायरी करें, बड़े अधिकारी किस लिए बने, एसपी रैंक के, सीओ रैंक के, जांच करें, जो सही हो उसी को जेल भेज दें। एक बार पकड़ के जेल में भेज देंगे ना, मुकदमे तक तो जाना पड़ेगा ना, तो उसका काला धब्बा लग गया। हम कह रहे हैं जो मेन एक्यूज हो उसे जांच करिए, उसे जांच के दायरे में लाइए, समिति गठित करिए, फिर उसको करिए और
अपराध पर नियंत्रण करे, इस परिप्रेक्ष्य मैंने कहा था, और उसका दूसरा मेरा कोई श्रेय नहीं। लास्ट सवाल है, जिस प्रकार से वर्तमान राजनीति चल रही है, विपक्ष लगातार हमला करता है, चाहे वो अपराध की बात हो, अपने कार्यकाल की बात करता है कि मेरे कार्यकाल में था, और वर्तमान कार्यकाल चल रहा है। उनके कार्यकाल में कौन थे? उनके कार्यकाल के जितने लोग थे वो जहाँ जाने वाले थे वहाँ चले गए, जो ऊपर जाने वाले थे ऊपर चले गए, और जो है जेल जाने वाले थे जेल चले गए, और जो उत्तर प्रदेश भागने वाले थे उत्तर प्रदेश भाग के चले गए। आज के दिन में उनके समय दंगा फसाद, मुसलमान हिंदू राइट होता था, महीने महीने दुकान बंद रहती थी, गरीब खाने में न मरता था, जल जाता था। आज योगी जी की देन है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। मोदी जी 2-4% ऐसे हैं जो अंदर से हाथी शकील हैं, उनकी आत्मा है, और मौका पाते वो आस्तीन के सांप जैसे डसते हैं, हाँ, बाकी ऊपर से कमल। तो ऐसे कुछ अधिकारी हैं जो वोट खराब करते हैं, वो माहौल खराब करते हैं, वो विपक्ष को मौका देते हैं बोलने के लिए, और नहीं तो सब ठीक चल रहा है। सेंट्रल पब्लिक स्कूल एकेडमी का अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।